हाँ जी बेटा, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। बेटा हमने 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट कर लिया था, मैं उसको रिकॉल कर रही हूँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रही हूँ। पेज जो है फ्रॉम योर बुक दैट इज 252 and the concept is second. Here it is written reversing beta the digits, और जो डिजिट है बेटा दैट इज 3 डिजिट नंबर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके बेटा, अब देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर। सपोज मैंने लेट किया, लेट 3 डिजिट नंबर मैंने लेट किया, मैंने उसको ए बी सी लेट कर दिया, यानी सी इज ऑन वंस, बी इज ऑन टेंस एंड ए इज ऑन 100 प्लेस। तो आपको पता है इसका जर्नल फॉर्म जो है 100A प्लस 10B प्लस C होता है। यू नो दिस थिंग वेरी वेल। और ऑन रिवर्सिंग जब मैं इसको रिवर्स करूंगी बेटा, तो मेरे पास ये CBA, ध्यान से बेटा, जो सेंटर वाला टेंस वाला है वो टेंस पे ही रहता है। ओके, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, 100C प्लस 10B प्लस मेरे पास हो गए बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं, देखो यहाँ रिवर्सिंग लिया है, ऑन रिवर्स, दिस इज डिफरेंट। आगे जो टॉपिक करेंगे दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर जब रिवर्स और नंबर लेते हैं, यहाँ पर आप नंबर भी ऐड कर लीजिए, लेट 3 डिजिट नंबर। ओके, तो बेटा हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस में मैं हमेशा कहती हूँ, मैं यहाँ मान के चल रही हूँ कि A ग्रेटर देन C है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस का। ओके, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो नंबर है उसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो मैं डिफरेंस लूंगी तो दिस माइनस दिस करूंगी। अगर मान लीजिए A छोटा होता C से, तो मैं दिस माइनस दिस करती हूँ, बात हुई थी। ओके, अब मैं जब डिफरेंस ले रही हूँ, आपको पता है डिफरेंस मतलब लाइक टर्म्स में से माइनस करना। ये डिफरेंस लिया तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखो, माइनस करते थे ना आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पता है कि नहीं पता सबको, तो माइनस करते थे तो साइन क्या होते थे, चेंज होते थे। अब जब हम चेंज करते हैं तो बेटा मेरे पास हो गए, यहाँ पर देखिए 100A, और ये A वाली टर्म है, 100 में से 1 गया 99A, ये 10 भी है, ये माइनस 10 भी है, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया। ये C है, ये माइनस 100C है, माइनस 99C। ओके, तो अब 99 कॉमन आ गया, A माइनस C, दिस इज द जर्नल फॉर्म। ये क्या है, मेरे पास जर्नल फॉर्म है, कब, किसकी, डिफरेंस की। कौन से डिफरेंस की, नंबर एंड रिवर्सिंग की। यानी यहां से कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैंने क्वोशिएंट देखना है डिफरेंस का, जब मैंने डिफरेंस को डिवाइड किया 99 से, व्हेन आई डिवाइड द डिफरेंस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर एंड ऑन रिवर्सिंग, देन व्हाट विल बी द क्वोशिएंट। हरी अप, वेरी गुड, बस 3-4 बच्चे, मैं तो बहुत बच्चे एक्सपेक्ट करती थी। चलिए प्रांजलि ने सबसे पहले हैंड रेज किया, चलो प्रांजलि आप बताइए बेटा, हरी अप। मैम A माइनस C। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, एंजल आप मुझे बताइए कि अगर मैं, एंजल अनम्यूट योरसेल्फ, अगर मैं किसी नंबर को A माइनस C से डिवाइड करूं, मतलब उसके डिफरेंस को A माइनस C से डिवाइड करूंगी, तो एंजल क्वोशिएंट क्या आएगा तब? मैम मे बी 99। मे बी क्यों, 100% 99 बेटा, वेरी गुड। मेरे को मतलब इतना पता लग गया कि आपको मेरा पुराना कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है ना। तो ये जर्नल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि एक अगर 3 डिजिट नंबर है ऑन रिवर्सिंग और उसका डिफरेंस लेते हैं, तो दैट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 99 into A minus C। अच्छा, अब यही अगर एक ना क्वेश्चन, इसी के ट्राई दीज है, आगे देखिए
मेरे पास चेक वेदर द रिजल्ट, ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कभी नहीं लिखी जाएगी। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट विल बी द क्वेश्चन, राइट डाउन, हरी अप, व्हाट विल बी द क्वेश्चन when the difference of, what will be the question when the difference of a 3-digit number and its reverse, when the difference of a 3-digit number and its reverse is divided by 99, is divided by 99। अब बेटा देखिए, अगर 99 से मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, लेट द नंबर, ट्राई दीज में से ही हम लेते हैं 132, दिस इज द नंबर, ओके। तो ऑन रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 231। अब आगे डिफरेंस लेना है 100%। आप डिफरेंस जो है वो कौन सी फॉर्म में, बड़े में से छोटा माइनस, आपने माइनस किया तो मेरे पास जो है बेटा 231 माइनस 132, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 11 में से 2 गए तो बेटा 9, इधर 12 में से 3 गए तो मेरे पास क्या आ गया 9 ही आया। अब आप प्लीज राइट जरूर करो कि जर्नल फॉर्म जो है वो डिफरेंस की क्या होती है 99a माइनस सी। यू मस्ट राइट दिस। आपके पास 99 आ गया तो अब डिफरेंस आपने क्वोशिएंट देखना है, तो क्वोशिएंट आपको पता है वो 1 आएगा क्योंकि 99 छोड़ दे तो a माइनस सी। वैसे भी बेटा आपके पास जो है अगर a माइनस सी देखना है, अब a हमेशा बड़े वाले को लेते हैं तो a, ये b और ये c हो गया, तो a माइनस सी करेंगे तो 2 माइनस 1 1। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता तो आप सीधा कर देते। अगर आपका प्रॉपर वैसे आया तो आपने ये सारे स्टेप्स करके दिखाने, ये जर्नल फॉर्म जरूर लिखनी। ओके बेटा, पता चल गया? यस रणवीर, यस बेटा। मैम हमने जर्नल फॉर्म के ऊपर 132 के ऊपर 3BA क्यों डाला? बेटा जर्नल फॉर्म के ऊपर ये 99 लिखा है बेटा, 132 के ऊपर ये 132। बेटा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना। मैंने ये माइनस करके दिखाया आपको। ओके क्लियर? अब इसका आपका होमवर्क है, 4th पार्ट आप होमवर्क जो है करोगे अपनी रफ कॉपी पे। ओके, ट्राई दीज का रफ कॉपी पे करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो है अभी मैंने आपको डिफरेंस से करवाया, अब नेक्स्ट में जो आपको करवा रही हूं ना, यहां पर ऑर्डर चेंज वाला है मेरे पास। क्या है? ऑर्डर चेंज। अब देखना ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है। यस यस वेदांती बेटा, यस वेदांती। मैम अगर हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैम कुछ और आता तो हम उसके फैक्टर्स बनाकर उसे कर सकते थे डिवाइड। अगर 3 आता, मैंने आपको कल यही बताया था कि अगर 3 आ रहा है, मैंने डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है, तो आप 3 को 99 से डिवाइड कर लो, 33 भी आएगा और a माइनस सी वो तो 1 ही है, तो क्वोशिएंट इज 33। ये तो बात ओके मैम, दिन भी की थी ना परसों, डे बिफोर यस्टरडे, है ना, यही बात की थी। ठीक है बेटा? ओके यस मैम। रणवीर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अदरवाइज लोअर योर हैंड। हाँ जी, चलिए बेटा अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास 3 डिजिट नंबर ही है बट ऑर्डर चेंज करनी है, बट ऑर्डर शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर। अच्छा वही 3 डिजिट नंबर हम ए बी सी ले लेते है ना, तो आपको पता है इसकी जर्नल फॉर्म 100A प्लस 10B प्लस C। अब ऑन चेंजिंग ऑर्डर, अब चेंजिंग ऑर्डर का मतलब है चलना साइक्लिक ऑर्डर पे है,
मतलब ए के बाद बी आनी चाहिए, बी के बाद सी आनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं मान लूं कि ए बी सी 3 फ्रेंड्स है, तो बेटा ए के बाद जो है अगर पहली टर्न ए की आई है तो यहाँ नेक्स्ट टर्न बी की दे देती हूँ। अगर बी आया है उसके बाद सी ही आना है, उसके बाद ए ही आना है। और कैसे ऑर्डर चेंज हो सकता है? मेरे पास हो गए ऑन चेंजिंग ऑर्डर, सी आ सकता है, सी के बाद ए आना है, फिर बी आना है। अगर मैं पोजीशन सेट करूं, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, पहले ए बी सी, यहाँ पर भी तीनों आ गए ए बी सी, यहाँ पर भी तीनों आ गए ए बी सी, इसके अलावा कोई और ऑर्डर होगा ही नहीं। इसे हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर में चले, ऑर्डर चेंज करना लेकिन साइक्लिक में, ठीक है? मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। बेटा क्लियर? तो अब बेटा मेरे पास जो है इनको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं 100b प्लस 10c प्लस a, उसके बाद 100c प्लस 10 जो है मेरे पास a प्लस b। अब 3 नंबर्स अगर आ गए, ये 3 नंबर्स है ना, इनका डिफरेंस तो हम कभी निकाल नहीं सकते, तो 100% यहाँ पर सम की बात होगी। क्या बात होगी? एडिशन की। अब मैंने ऐड करके देखना ये किस पे जाता है, आप खुद मेरे को बताओगे। देखो 100 ए वाली एक ये टर्म है, ए लाइक टर्म ये है, एक लाइक ये वाली, ये क्या आएगा 1 1 1, चेक कर लीजिए। 100 प्लस 10 110 प्लस 1 111। ऐसे ही बी को देखोगे 10 100 देन 1 1 1 बी, देन सी को देखेंगे तो बेटा ये वाली सी की टर्म दिस वन एंड दिस वन 1 1 सी। तो 100% ये जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं 3 डिजिट नंबर लेती हूँ और उनका ऑर्डर चेंज करके मैं ऐड करती हूँ तो हमेशा जो सम है वो 101 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में आएगा। ओके जी, क्लियर? इट शुड बी रिमेंबर टू। ठीक है, अब एक एग्जांपल करके चेक करके देखें। लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम ट्राई दिस, पेज 253 फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 253 फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो 417। अब देखिए मेरे पास जो है, अगर इसको देखो ये नंबर है ऑन चेंजिंग ऑर्डर, ऑन चेंजिंग ऑर्डर। जब मैंने ऑर्डर चेंज किया मतलब पहले 1 ले आई, फिर 7 आना है, फिर और 4 आना है। ये याद रखना, आप 1 के बाद 4 नहीं लिख सकते, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग। साइक्लिक ऑर्डर में जैसे 4 फिर 1 है फिर 7 है, तो मतलब अगर मैंने पहले 1 लिया फिर 7 आएगा, फिर साइक्लिक मतलब सर्कल में चलना। ये गलती बच्चे करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अदर चेंजिंग ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा? हाँ जी 7 से स्टार्ट करें। अगर 7 से स्टार्ट किया फिर 4 फिर 1, आप 7 1 4 नहीं लिख सकते बेटा। ये बात सबको क्लियर हो गई है? साइक्लिक ऑर्डर में चलना, जो नंबर है 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 7 है, तो आपने पहला 4 से स्टार्ट किया हुआ नंबर था, अगला 1 से करोगे, 1 के बाद 7, 7 के बाद 4, अगला 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 के बाद 4, 4 के बाद 1। ओके बेटा, साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये होता है। ओके जी, अब ऐड कीजिए सम। जब मैंने सम किया तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 1 2 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 4 13, 1 5 6, 6 प्लस 7 30। अब कई बच्चे, अगर मैं कहती कि फाइंड द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ अ नंबर एंड चेंजिंग इट्स ऑर्डर is divisible by 12. I have given you the statement and I have written it कि what will be the quotient when
the sum of this number and changing order is divisible by 12. कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर एमसीक्यू टाइप होगा? जल्दी जल्दी, किसी को नहीं पता चला? ओके, एंजल वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन. यस एंजल. मैम द आंसर विल बी 111. वेरी गुड. द आंसर विल बी 111. कैसे? देखिए, मैंने आपको कहा 12. अब जिस बच्चे को ये जनरल फॉर्म पता है ना, 1 1 1 a प्लस b प्लस c, 1 1 1 तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने ये देखा मैं a प्लस b प्लस c करके देखूं. 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, यानी ये वाला हो गया 12. तो क्या क्वेश्चन बचेगा? 1 1 1. बात समझ आई सबको बेटा? क्लियर? तो आप लिखोगे, अगर मैंने जनरल सा क्वेश्चन डाला कि डिविजिबल बाय 11 है ना, तो सॉरी 12, तो व्हाट आई हैव टू राइट हियर कि इसके बाद कि इट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म. जो सम है वो इस फॉर्म में होता है. और मैंने देखा कि मेरे पास जो है A4 है, B1 है, 7 जो C7 है, तो A प्लस B प्लस C ये 12 है. मैंने 12 देखा, ये 12 हो गया, तो बचा गया मेरे पास 1 1 1. तो यही क्वेश्चन आएगा ना बेटा. ऐसे किसी तरह भी मोल्ड होके क्वेश्चन आ सकता है. अच्छा, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, आपको पता चले. मैंने ये जस्ट आपको चेंज करके बता रही हूँ कि क्वेश्चन की फॉर्म जैसे मर्जी चेंज हो जाए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए. ठीक है? देख, यहाँ पर बुक में स्टेटमेंट उन्होंने तो एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट की है, बट ऊपर हम क्वेश्चन किसी के साथ भी आपको रिमाइंडर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई कैन टेल यू वन मोर क्वेश्चन. अब आपको पता चलेगा कि कैसे मेन क्वेश्चन की फॉर्म प्रॉपर कैसे. राइट डाउन द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस. राइट डाउन प्लीज एक्स्ट्रा क्वेश्चन विदाउट एक्चुअल. यू कैन राइट इट ऑन टू 52 पेज नंबर पे आप लिख सकते हो. आपको याद रहेगा, बुक पे लिखोगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट. हाँ जी, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन. एंजल, लोअर योर हैंड बेटा. फाइंड द क्वेश्चन. Find the quotient when difference, अब वर्ड मैंने डिफरेंस लिख दिया, of number first 417 and its reverse is divided by 3, 11 and 9. अब देखना ध्यान से, उसने बात की नंबर की, 3 डिजिट नंबर की और इट्स रिवर्स की, तो 100% ये पेज 252 वाली टाइप बन गई. अब मुझे कोई बता सकता है कि एक 3 डिजिट नंबर और उसके डिफरेंस की जर्नल फॉर्म कौन सी होती है? क्योंकि जब तक आपको जर्नल फॉर्म नहीं आती आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. ओनली एंजल, बाकी बच्चे क्या बात है बेटा? नींद आ रही है? अदर स्टूडेंट्स हरी अप. एक्सेप्ट एंजल, अंशिका. ओके, प्रीशा. यस प्रीशा. 99 ब्रैकेट A minus C. वेरी गुड. 99 into A minus B. अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, बोलना भी आना चाहिए आपको. 99 ब्रैकेट A minus B. दिस इज टोटली रॉन्ग टू से 99 into. ओके, 99 into A minus B. ओके, क्लियर? तो अब बेटा आपको जनरल फॉर्म पता है ना? वेरी गुड प्रीशा. तो आप सिंपल, क्योंकि विदाउट एक्चुअल आप कहोगे डिफरेंस जो है वो 99 A minus C की फॉर्म में होता है. Where A is always greater than C. मतलब A B C है, आपने A उसको लेना है जो दोनों से बड़ा है, बीच वाला कुछ नहीं देखना. तो यहाँ पर A मेरे पास बड़ा 7 है, तो C मेरे पास जो है ये. तो आप लिख लीजिए 99 7 minus 4
दैट इज 99 इंटू 3। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऊपर यहाँ ABC जरूर मेंशन, मैंने कोई रिवर्स करके नहीं दिखाया, कुछ नहीं, मैंने सीधा ही लिखा जनरल फॉर्म। अब देखिए पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि अगर डिविजिबल बाय 3 है, अगर डिविजिबल बाय 3 है तो ये 3 छोड़ दिया, तो व्हेन फर्स्ट पार्ट हो गए डिविजिबल या व्हेन डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा क्वेश्चन मेरे पास हो गए, वो क्या होगा 99। नेक्स्ट है व्हेन जो है डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय 11। अब इस टर्म को मैं 11 से डिवाइड करूंगी या 99 के फैक्टर बना लूं, 9 इंटू 11 जो वेदांती ने बोला था, आज रिकॉल किया था, बात हुई है। तो 11 से काटा तो इधर 9 लेफ्ट हुआ, 9 इंटू 3 क्वेश्चन इज 27। थर्ड पार्ट, हाँ जी, व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो बेटा क्वेश्चन क्या होगा, जब मैं 9 से काटूंगी यहाँ पर ये 11 इंटू 3 33, तो क्वेश्चन इज 33। एनी डाउट टू एनीवन? इसमें सारा पिछला मैंने एक तरह का रिकॉल कर, सबको बात समझ आ गई? हाँ जी, एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये संशिका बेटा, यस मैम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो 3 डिजिट वाला चेंजिंग ऑर्डर वाला, उसमें हमने क्वेश्चन ही निकालना था, तो फिर हमने वो सारा मतलब रिवर्स करके क्यों देखा था? यहाँ पर, यहाँ कैलकुलेट, वहां उन्होंने लिखा है विदाउट एक्चुअली, वहां पर मैं आपको समझा रही थी कि प्रॉपरली ऐसे हमारे पास ऐसे नंबर हमने ऑर्डर चेंज करके ये सम निकाला, वहां पर मैं आपको पूरे स्टेप्स करके दिखा रही थी। यहाँ क्लियर कट उन्होंने लिखा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब ना तो हमें रिवर्स निकालना है, ना चेंज ऑर्डर करना है, ना कुछ नहीं करना। आपने जर्नल फॉर्म लिख दी, आपने ABC मेंशन कर दिया, तो आपने नंबर या ऑर्डर चेंज करके नहीं भी लिखा ना, तो वी विल गिव यू क्रेडिट। ओके ओके मैम। ठीक है, बाकी मार्क्स पे डिपेंड करता है कैसे होता है, बट ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आपको शॉर्टकट आता है। ठीक है जी, चले बेटा नेक्स्ट। ऐसे ही हमारे पास और भी ऐसी फॉर्म क्वेश्चन थी मेरे पास है, आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, you can try that question in the fair notebook, you can write the questions, write their extra questions and try it in your fair notebook, that is your homework. okay clear? अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना एक्सरसाइज 16.1, हम वो बाद में करेंगे, हम पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 16.2 पहले करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम करेंगे सबसे पहले। ओके जी, चलिए बेटा, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इजी, आप इवन 5th से करते आ रहे हो डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि ये हमारे पास हो गए डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है। आपको पता है कि हम हर नंबर को इतना टाइम नहीं होता कि डिवाइड करके देखें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रिक्स है, ये सारे ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, अबैकस, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, और कल को आपने NTSC क्लियर करनी है तो ये ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ओके, तो फर्स्टली डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा सबके लिए हम एक बार रिकॉल करेंगे। सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। फर्स्ट, आपको पता है किसी भी नंबर को, चाहे वो 2 डिजिट नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट नंबर है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 10 डिजिट नंबर, अगर मैंने देखना है कि वो नंबर, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, आई हैव टू चेक ओनली वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट, अगर मेरे पास वंस प्लेस डिजिट जो है 0 है या 2 है
या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है तो मैं कहती हूँ कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मैं इसके लिए एक जनरल फॉर्म भी आपको ये बता देती हूँ कैसे। अगर आप देखिए, अगर मैंने नंबर लिया ABC, मैं कहती हूँ कि मैंने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, तो मैं देखूं 100A 10B और ये +C, मतलब ये कैसे पता चला मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म में बता रही हूँ आपको। इन जनरल फॉर्म 100 2 पे जाता है, 2 से डिवाइड होता है, 10 2 से डिवाइड होता है, तो एक 3 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल हो तो जो C है ना उसमें 2 का फैक्टर होना चाहिए। 2 का फैक्टर होना चाहिए मतलब क्या, चाहे ये 0 हो जाए तब भी 2 कॉमन आ सकता है, चाहे ये 2 हो जाए तब भी 2 कॉमन आ सकता है, तब कॉमन आएगा तो 2 से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे सपोज आई एम हैविंग दिस नंबर, देख के आपको पता है कि ये 2 से डिविजिबल है ना, क्योंकि यूनिट प्लेस मेरे पास 8 आ गया। मैं कॉमन लेके आने की बात पता क्या कह रही हूँ, ये देखिए अब सारे 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से ऐसे ये कॉमन लिया तभी कटेगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता दूं, नहीं तो आप यही कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि वंस डिजिट प्लेस या 0 होना चाहिए या 2 या 4 या 6 या 8। ओके जी। अच्छा अब क्यों मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि ये ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए एक नंबर मेरे पास n है, मुझे ये नंबर नहीं पता, ध्यान से सुनना, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया और मैंने कहा कि बेटा मेरा जो रिमाइंडर है ना वो 1 है, तो आप मुझे ये जो डिजिट है ये 1 डिजिट नंबर है, दिस इज 1 डिजिट नंबर। तो क्या आप मुझे ये नंबर बता सकते हो क्या हो सकता है? Can anybody tell me what will be the number? Okay, Ranveer, yes, yes Ranveer बेटा। मैम 2। हाँ जी मैम 2। 2। मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर नॉट द क्वोशिएंट बेटा। मैम 3। यस 3 को मैं 2 से डिवाइड कहूं तो आपने कहा कि मैम मेरे पास जो है रिमाइंडर 1 आता है, और भी नंबर हो सकता है, और भी नंबर हो सकते हैं। 1 डिजिट नंबर पूछे मैंने। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर 1 करूं तो ऐड करूं जो भी नंबर बेसिकली हमारे पास 1 से डिजिट पे होने चाहिए 2 से डिवाइड करने पे, वो है 0 या 2 या 4 या 6 या 8। जो रिमाइंडर होता है ना इन सब में ऐड करके देखो, जो रिमाइंडर बचता है वो सब में ऐड करके देखो। 0 + 1 ये तो 1 हो गया, नंबर जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी ये रिजेक्ट हो गया। अगला 2 + 1 3 रणवीर ने मुझे बता दिया। नेक्स्ट 4 + 1 5, यानी 5 को भी बेटा जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी नंबर मेरे पास n जो है वो 3 भी हो सकता था, 4 + 1 5 भी हो सकता था, 6 + 1 7 भी हो सकता था, 8 + 1 9 भी हो सकता, मतलब सारे केसेस डिस्कस करने होते। यानी सिंपल, जिस बच्चे को डिविजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं पता होगा क्या वो नंबर फाइंड आउट कर पाए? हमने रिमाइंडर ऐड क्यों किया? क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर था ना, हमें बचा हुआ चाहिए, होने ये नंबर चाहिए थे डिविजिबिलिटी से, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 शुड बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तभी होगा वो नंबर में
जो नंबर चाहिए उसमें ऐड करो। सबको क्लियर हुआ बेटा? एनी डाउट? जब तक पूछोगे नहीं, अपना डाउट क्लियर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। ये मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन है। चले आगे। कनव आनंद, इज इट क्लियर? हरगुनजोत, हाँ जी क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? चले आगे। वेरी गुड। चलो अब ऐसे ही हमारे पास अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन हैं। तो याद रखना, रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से, हमारे पास ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए रिमाइंडर 1। अच्छा अगर मैं कहती रिमाइंडर 0, देन व्हाट विल बी द नंबर? तब नंबर क्या होता? 0 ऐड करूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन रिमाइंडर विल, देन द सॉरी नंबर विल बी 0 और 2 और 4 और 6 और 8। समझ आ गई बात? क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मोल्ड होते हैं। ठीक है जी, चलिए टेस्ट ऑफ 3 में हमारे पास क्या होता है बेटा? हम क्या करते हैं? सम चेक करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। हम क्या देखते हैं? सम ऑफ द डिजिट्स। तो बेटा 3 के लिए अब हम क्या चेक करेंगे? देखिए 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो मेरे पास कोई भी नंबर है ए बी सी, सपोज आई एम टेकिंग 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट भी हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सम चेक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। हम डिविजिबल बाय 3 लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लिखते हैं, 1 इज द सेम थिंग। और वी कैन राइट मल्टीपल ऑफ 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? मैं एग्जांपल देती हूँ, चेक कैसे करते हैं। अगर मैं कहूं चेक 3 1 4 5 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो बेटा क्या करोगे? इनका सम कैलकुलेट कीजिए, चेक द सम। अब जैसे मैंने सम कैलकुलेट किया, 3 + 1 + 4 + 5 + 6, 11 + 4 15, 16 एंड दिस इज 19। क्या 19 डिविजिबल है? मल्टीपल है 3 का? डिविजिबल है 3 से? नहीं है। विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, therefore not divisible। therefore कौन जो है? therefore 3 1 4 5 6 is not divisible by 3। ओके जी, सबको समझ आ गया? और ये तो ऑलरेडी हमने किया भी हुआ, ठीक है। तो अब इसी पर बेसिस पे अगर मैं देखूं, सेम 9 का भी डिविजिबिलिटी ऐसे ही होता है, 9 की डिविजिबिलिटी भी ऐसे ही हम चेक करते हैं। अब मैं बता दूं बेटा, माइट बी, जस्ट वेट,